हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत। आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों अकाउंट्स के बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके NICL AO मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। साथ ही साथ OICL जो नया वैकेंसी आया हुआ है अकाउंट्स कैटेगरी के लिए, ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होंगे दोस्तों। और बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो अभी न्यू वैकेंसी आई हुई है, जो कि जिसका फॉर्म 1 अप्रैल से भराएगा, उसमें भी 50% अकाउंटिंग के क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ठीक है। और साथ ही साथ इसके पहले ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक अकाउंट्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने भी अभी वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग अकाउंट्स के बेसिक्स करेंगे, अकाउंट्स के बेसिक क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है बुक कीपिंग्स मीन्स क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, देख सकते हैं ये एक तरह से क्या है, एक रिकॉर्डिंग किया हुआ है। सब चीज़ क्या सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, वो सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग्स कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है दोस्तों। क्या है ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं यहाँ पर, कीपिंग्स द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। तो बुक कीपिंग्स का मतलब क्या होगा कि रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को किस चीज़ में, बुक्स में। ठीक है, ये सब बुक्स में हम लोग क्या करेंगे, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना। और बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो भी बिजनेस का सेल हुआ, परचेज हुआ, फिर जितना भी ऑपरेशन एक्सपेंसेज हुआ, जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, जैसे रेंट हुआ, वेजेस हुआ, ये सभी खर्चा, और भी बहुत सारे जो खर्च होते हैं जो बिज़नेस को रन करने में होते हैं, वो सभी को रिकॉर्ड करना डेली एक्टिविटीज़ के लिए। तो वो सभी को रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, बुक कीपिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग डिनोट्स, बुक कीपिंग्स क्या डिनोट्स करता है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए बुक कीपिंग्स में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों। ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन बुक्स। ठीक है, ये एक तरह से क्या कला दिखाता है कि कैसे किसी भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करें, ताकि कैसे हम लोग बिजनेस रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन को करें ताकि एक सिस्टमेटिक ढंग से हो सके। ठीक है, तो बुक कीपिंग से हम लोग एक कला दिखाता है अकाउंट्स के रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ, पूछ रहा है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ। तो अकाउंटिंग किस चीज़ का करते हैं हम लोग दोस्तों, तो अकाउंटिंग लैंग्वेज किस चीज़ का, बिजनेस का। ठीक है, याद रखिएगा अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग हम लोग करते क्या है, किसका करते हैं, तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, सेल परचेज, जो भी वेजेस दिए, सैलरी दिए, इंटरेस्ट पेमेंट किए, इन्वेस्टमेंट किए, एसेट्स खरीदे, एसेट्स बेचे, तो ये सभी क्या हमारा अकाउंटिंग करते हैं हम लोग। और ये क्या है, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ। तो अकाउंटिंग बताना है कि इसमें कि किस टर्म में रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को। तो याद रखिएगा दोस्तों, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ कैश से संबंधित, जो भी कैश में जो लेन देन होता है ना, उसी को सिर्फ रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ना, मॉनेटरी यूनिट्स। मॉनेटरी यूनिट्स का मतलब क्या होता है, कैश बेसिस पे। तो कैश बेसिस पे जो भी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसी का सिर्फ हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, याद रखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स, ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही हम लोग रिकॉर्ड्स करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर बताना है दोस्तों अकाउंटिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अकाउंटिंग्स हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पर ऑप्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो याद रखना है।
जो भी बीकॉम किए हैं, आईकॉम किए हैं, उन लोगों को ये तो पहले भी पता है दोस्तों, बस एक रिवीजन के तौर पर ये सब क्लासेस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। तो बताना अकाउंटिंग का विशेषता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग भी करते हैं और समराइजिंग भी करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग में ये सब विशेषता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो करते ही हैं, क्लासीफाई करते हैं सभी चीज़ों को और समराइज कर देते हैं सभी ट्रांजेक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर। तो अकाउंटिंग का फंक्शंस क्या होता है ये बताना है दोस्तों। तो देखिए अकाउंटिंग हम लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, टू असर्टेन प्रॉफिट या लॉस प्राप्त जानने के लिए, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हम लोग को पता चलता है दोस्तों, जब हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं तब पता चलता है। फिर आप बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़, और फिर ये भी तो पता चलता है कितने हमारे पार्टीज़ हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, सभी के बारे में पता चलता है। सभी चीज़ों से जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो ये सभी चीज़ों को हम लोग को पता चल सकता है। और किस लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ को जानने के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर। तो लिमिटेशन भी होता है दोस्तों कुछ, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। ये हमारा लिमिटेशन होता है अकाउंटिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट फाइनेंशियल इन नेचर। तो बताना है कि इसमें से कौन सा फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग ऑप्शन देखते हैं। परचेज कार ऑन क्रेडिट, तो अगर हम लोग क्या उधार में कोई भी कार खरीदें तो क्या ये फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, सोचिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये फाइनेंशियल नेचर का है। फिर है बी ऑप्शन, डिसमिस्ड एन एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब। तो देखिए किसी भी एम्प्लॉय को अगर हम जॉब से निकालते हैं तो क्या ये फाइनेंशियल नेचर है, तो सोचिएगा क्या कि सही में फाइनेंशियल नेचर तो है, क्योंकि उसका लॉस हो गया जॉब का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्या इसका रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें से ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा, बी। और भी ऑप्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, तो ये तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या, जो भी हम लोग कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। और अगर किसी को कोई एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया गया या जॉब पे रख लिया, तो ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं ना है। जब हम उसको सैलरी देंगे तब हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, और फिर देखिए विड्रॉवल ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जब भी कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा या गुड्स वगैरह निकालता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। और इसका भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जो भी स्टूडेंट कॉमर्स के हैं वो को रिलेट कर सकते हैं, याद आ रहा होगा उन लोगों को हल्का हल्का कि हाँ हम लोग ने ये सिर्फ पढ़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कौटिल्य जो एक बुक लिखे थे उसका नाम क्या था, तो देख सकते हैं आप पिक्चर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा कौटिल्य जो लिखे थे कौन सा बुक, इकोनॉमिक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट। तो बताना है इसमें ऑप्शन क्या सही हो सकता है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। बुक कीपिंग सिस्टम के तहत में ना अकाउंटिंग आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन। बताना है ICAI, इसका शॉर्ट फॉर्म भी दे सकता है ICAI। तो ICAI का
इनॉग्रेशन कब हुआ था ये बताना है, इंडिया में सेटअप कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1949। देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1949। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, तो बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, तो रिकॉर्डिंग करने का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। और कौन सा ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू, बताना है कि बेसिक फंक्शन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मेन बेसिक फंक्शन क्या है दोस्तों, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, बाकी देख सकते हैं इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, नॉट असिस्ट द मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये हमारा मेन फाइनेंशियल फंक्शन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो बताना है कि इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो देखिए, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल वर्थ, कोई भी गुड्स को हम लोग रीसेल के लिए परचेज किए तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल है। पेड सैलरी, ये भी है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी है। लेकिन अगर हम लोग कोई भी अपने घर के लिए कोई बिजनेस, कोई भी परचेज किए टीवी वगैरह या कोई भी चीज़ अपने घर के लिए, तो वो क्या है, हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा। ठीक है, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये नहीं होगा। हमारा ऑप्शन सही क्या होगा दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, परचेज ए टीवी फॉर पर्सनल यूज इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 15 MCQ किए हैं, जो भी अकाउंट्स के बेसिक्स था, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का। ठीक है, और इसी तरह के अभी और भी सेशन होंगे जो दोस्तों, जो कि पूरे MCQ बेस्ड होंगे, जो भी आपके टॉपिक वाइज मैंने बोला था जो मैं करवाऊंगा, और साथ ही साथ आपको थ्योरी बेसिस पे भी करवाऊंगा। ठीक है, इधर टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आपको डेली बेसिस पे आपको 2 to 3 वीडियो अपलोड होंगे दोस्तों, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स पे। ठीक है, और अगर दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आप लोगों को, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चलिए, गुड बाय, नेक्स्ट गुड बाय। ठीक है।